इस बार रामलीला में दशहरे के दिन अलग नज़ारा देखने को मिला। कई जगहों पर रावण के पुतले ने जलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, टीवी पर मैंने कल देखा, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे भी और इवन शायद पटना में और कई और जगह पे, तीन दूसरी जगह पर रावण के पुतले को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन बारिश ने सारा का सारा प्रोग्राम किरकिरा कर दिया। नई दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर मोदी जी बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने तीर चलाकर रावण का दहन को शुरू तो किया, लेकिन बारिश की वजह से रावण के पुतले ने जलने से इनकार कर दिया। इवन पटना में भी कोशिश की गई, वहां पर भी रावण ने पुतले ने जलने से इनकार कर दिया। कारण था कि बारिश इतनी हो रही थी कि बारिश में वो पुतला पूरा गीला हो गया था। एक जगह पे तो मैंने देखा कि वहां पर रावण के पुतले को रेनकोट पहना के रखा गया था, लेकिन फिर जलाने की कोशिश की गई तो भी नहीं जला। इवन दिल्ली में भी इन्होंने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन कपड़ों पर पानी इतना था कि पेट्रोल का भी असर नहीं पड़ा और पुतले ने जलने से इनकार कर दिया और फिर बड़ी मशक्क़त के साथ उन्होंने पुतले को जलाया। अब देखिए, ये तो मैं समझता हूँ पहली बार हिस्ट्री में देखा है मैंने। इसके पहले कभी हमने नहीं देखा। हम जगह जगह रामलीला के रावण दहन को देखते आए हैं। मुंबई में चौपाटी पर भी देखते थे, क्रॉस मैदान पर भी देखते थे, दिल्ली में भी होते हैं, हर साल होता है, रामलीला ग्राउंड पे होता है, पूरे भारतवर्ष में कहीं जहाँ जहाँ होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रावण के पुतले को जलाने में मशक्क़त करनी पड़ी। क्या लगता है आपको इसमें? आजकल क्या लगता नहीं है कि आपको ऊपर से प्रकृति एक इशारा दे रही है? बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर स्खलन, भूस्खलन होने की वजह से लोग मरते हैं। जगह जगह पर बारिश, अचानक बादल फट जाते हैं और पूरे का पूरे घर के घर, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। नदी का पानी उफान मारने लगता है। और आपने देखा होगा, पिछले 2 महीने से तो मैं ही देख रहा हूँ, हर टीवी के कवरेज में दिखा रहे हैं कि बारिश कैसे अपना कोप, कैसे कहर बरसा रही है। दोस्तों, बारिश कोई नई चीज़ नहीं है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। हम तो बारिश में जाकर बाहर खेलते थे, गमबूट पहन के, ओवरकोट पहनकर, हैट पहनकर मैदान में हम लोग खेला करते थे। लेकिन आजकल बारिश एक तरह से उन्होंने, वरुण देवता ने विकराल रूप दे दिया है, या मुझे लगता है कि कभी कभी भारत, कभी कभी ऊपर वाला हमें कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, सभी धार्मिक स्थलों पर इस तरह की चेतावनी आ रही है। मैं इसे कहूँगा प्रकृति का कहर। क्यों बद्रीनाथ, चारों धामों पर लोगों ने उस चारों धामों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। उसे बना दिया है पिकनिक स्पॉट। जो स्विट्ज़रलैंड, पेरिस होता है, वैसे वहाँ पर जाके लोग सेल्फी लेते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं। 10 महीने का बच्चे को लेकर आप बद्रीनाथ के मंदिर में पहुँचे, जहाँ पर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप अपने को लेकर गए थे टोकरी पर बिठाकर। आज वहाँ पर एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और आप देखते हैं, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि बड़ी बड़ी टूरिस्ट कंपनियाँ आपको लुभाती है, आइए हम आपको सीधा पहुंचा देंगे वैष्णो देवी पर। ऊपर से रोप रेलवे बन गई है, आसान रास्ते बन गए हैं, और फिर वहाँ पर जाके चीज़ें फेंकी जाती हैं, सेल्फी ली जाती हैं। वहाँ पर बड़े बड़े चाट की दुकानें खुल गई हैं। आपको क्या लगता है, ये अतिक्रमण नहीं है? अतिक्रमण वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण है, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता। श्रद्धा के अलावा उनके दिमाग में ये होता है कि मंदिर कैसा बना है, भव्य मंदिर बन गया है, उस मंदिर को देखना है, वो फोटो खिंचानी है, सेल्फी खड़ी के। किसी के मन में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तब होती है जब आप मेहनत करके आप तीर्थ स्थानों पर पहुंचते हैं या मंदिरों में पहुंचते हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इस बार मैंने ये जो अजीब नज़ारा देखा, जहाँ पर रावण की पुतले को जलाने की कोशिश करनी पड़ गई, पेट्रोल से जला रहे हैं, जबकि हमेशा पटाखे मार के अंदर से ठक 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 कर करके पूरे का पूरा पुतला नीचे गिरता था। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक तरह का संदेश है कि आज के रावण ने जलना अस्वीकार कर दिया है? आज का रावण, जिसको हम बार बार दशहरा में कहते हैं कि रावण को जलाने का मतलब है अपने अंदर के 10 विकारों को जलाना। आज के कलयुग में
ये विकार इतने बढ़ गए हैं, जैसे मैं कहता हूँ किल्विश का राज छाता जा रहा है, धीरे धीरे अंधेरा कायम हो, तो उसके अंदर के जितने भी रावण हैं हमारे अंदर के, वो जलने से, वो ख़त्म होने से लड़ रहे हैं और वो मना कर रहे हैं हमको। हम इतने माया और मोह में और इतने लालच में इतने हम घुस गए हैं कि हमको अपने अंदर के विकार दिखते नहीं हैं, हमको बाहर की चकाचौंध दिखती है। रावण के पुतले का न जलना मतलब अपने मन के विकारों को आप हटा नहीं पा रहे हैं। एक तरह का संदेश क्या लगता नहीं ऊपर से आया है। दोस्तों, प्रगति होती है, प्रगति के बीच में अगर अधोगति घुस जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। हमारी प्रगति बहुत हुई है, हमने धार्मिक स्थलों को, तीर्थ स्थान को हमने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, इसको हम प्रगति कहेंगे। ट्रेनें मुहैया करा दी गई हैं, रोप रेलवे करवा दी गई हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा करा दी गई है, लेकिन तीर्थ स्थान में जो आदमी मेहनत करके जाता था अपने बुढ़ापे की उम्र में, इट वॉज अंडरस्टूड कि एक बूढ़े होने के बाद में माँ बाप या दादा दादी कहते अरे बेटा मुझे चारों धामों की यात्रा तो करा दो भैया। अब देखो वो चीज़, अब आप एक 10 साल का, एक 10 महीने का बच्चा धाम में जा रहा है क्योंकि माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके पापा दादा दादी को नहीं लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। यही एक गलत हमारे प्रगति की एक लोगों के अंदर एक विचार में परिवर्तन हुआ है कि ये तो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ तो जाके देखना चाहिए। और मोदी जी ने भी बहुत कुछ अप्लाई किया है, बहुत कुछ प्रदान किया है। बद्री धाम को एकदम चकाचक बना दिया है, आपको सब जगह, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह पे उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी है, रहने के होटल बना दिए हैं। अरे साहब, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि आप उसको ये सब चीज़ें करिए। आप भले रास्ते को ठीक करिए, लेकिन रास्ते को सुपर बुलेट ट्रेन बना के उनको वहाँ मत पहुँचाइए, क्योंकि इसमें श्रद्धा नहीं जागती। वो वही लगता है कि हम आप पेरिस आ गए, हम स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं, हम मलेशिया में आ गए हैं, हम किसी बीच पर आ गए हैं, आइए फ़ोटो खिंचाते हैं। मुझे लगता है कि ऊपर वाला ये बहुत देख चुका है, और इस बार के रामलीला में मुझे लगता है कि बारिश के थ्रू, ये बारिश भी तो उनका ही हथियार है ना, बादल का फटना किसका अधिकार है? दो भले आप बोलो कि ये होता है हमारे प्रदूषण की वजह से, लेकिन बादल तो बादल है, वो बरसेंगे, लेकिन बादल एक साथ में बरस जाते हैं और जगह जगह पे बरस जाते हैं। कहीं ना कहीं साइंस को सोचना पड़ेगा कि ये पोल्यूशन तो है ही और हमारी गलती है, तो इसकी सज़ा हमें ऊपर वाला दे रहा है, तो क्या हमको सुधरना नहीं चाहिए? सुधारो अपने आप को। इस तरह के संकेत ऊपर वाले दे रहे हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग में जो कलयुग का जो प्रताप बढ़ता जा रहा है, अपने मन को संभालो, अपने कार्यकलापों को संभालो, अपने आप को अच्छी तरह से जीवन करो, यम नियम का पालन करो, प्राणायाम करो, योगा करो। पार्टियां और गुटखा खाकर ज़िंदगी मत बिताओ, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आज के युवा को ये सीख मिलनी चाहिए, और आज के इवन पूरे के पूरे जनरेशन को ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऊपर से हमें मैसेज मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, वार्निंग मिल रही है, सुधरो पुत्र सुधरो, वरना मैं हूँ। कब सुनामी ला दूंगा तुम्हें नहीं पता चलेगा, कब तूफान आएगा आपको नहीं पता चलेगा, कब बवंडर आएगा आपको नहीं पता चलेगा। रेगिस्तानों में बरसात हो रही है, जयपुर में बरसात हो रही है, एयरपोर्ट के ऊपर पानी भर जाता है, ये ऊपर वाले का संकेत है। मैं यही कह सकता हूँ कि मैं लोगों को ये कहने की कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का संकेत है कि हमें अपने अंदर के रावण को बाहर निकालना है। और अगर रावण रामलीला के मैदान पर कपड़े गीले होने की वजह से नहीं चलता, तो हमारा भी जो शरीर है, हमारे अंदर के जो पाप हैं, हमारे शरीर के ऊपर जो एक आवरण आ गया है माया मोह का, वासना का, काम का, क्रोध का, उसकी वजह से अंदर के पाप को हम नहीं जला पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दशहरे का जो मैसेज है, वो मैसेज हमें बराबर, हम उस पर अमल नहीं कर रहे, ये मान के चलना पड़ेगा। हमेशा कहते हैं कि दिवाली जो है वो असत्य पर सत्य की विजय है, और दशहरे में जो है हम अपने मन के विकारों को जलाते हैं। साहब, इसका संकेत ऊपर वाला दे रहा है, सुधरिए।